हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए जो है आप जो है प्रश्नावली 3.2 इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 3.2 का जो है सेकेंड सवाल, पहला क्वेश्चन का जो है सेकेंड सवाल आपके समझ लेके आए हम लोग। अब बोलता है क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। तो बताइए, बोलता है कि एक पेंसिल व एक कलमों का मूल्य कितना है। इसी पिछले जो क्वेश्चन वीडियो में हमने आपको बताए थे कि आपको दिए गए क्वेश्चन को रैखिक युग्म में बदलना है, साथ ही आपको जो है ग्राफी विधि का प्रयोग करके आपको एक पेंसिल और एक कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। बच्चों देखिए क्या होता है, सॉल्व करते हैं इसका। देखो कहते हैं सॉल्व, मानना पड़ेगा। आप जो है मान लीजिए H2H या HB, तो कई प्रकार की पेंसिल होती है। आप जो है आपको आपके वर्क के अकॉर्डिंग, अपना जो है वर्क के अकॉर्डिंग आपने पेंसिल जो पसंद किए, अब पसंद करने के बाद ये पहला वर्ड निकलता दुकानदार के लिए, ये एक पेंसिल की कीमत कितनी है, यही वर्ड निकलता है ना, वही वर्ड। ठीक है, तो आपको पूछना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है या एक कलमों का मूल्य कितना है। तो मानना पड़ेगा बच्चों, ऐसी कंडीशन क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए मान लेंगे एंड एक कलम का मूल्य Y रुपए, ये हमने क्या कर लिए, मान लिए। ठीक है, चलो अब बोलता है शर्त क्या है। पहली शर्त बोलता है कि 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। दूसरी कंडीशन, 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए, बच्चों 40 रुपए। तो पहली शर्त का प्रयोग करना है, प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त बोलता है एक कलम का मूल्य कितना, X रुपए, तो 5 कलम का मूल्य कितना, 5X हो जाएगा। बेटा ये 5 पेंसिल का क्या हुआ, मूल्य हुआ। एक पेंसिल का मूल्य X रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक पेंसिल का मूल्य में उसका गुना करना पड़ेगा, तो हमने गुना किए 5X हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है एक कलम का मूल्य कितना, Y, एक कलम का मूल्य Y रुपए, तो 7 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है, तो जो है एक कलम का मूल्य में 7 कलम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है आपको 7Y प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ कि 5X और 7Y, ये क्या हुआ, 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य हुआ। दुकानदार को इसने कितने रुपए दिया, 50 रुपए दे दिया। इक्वेशन नंबर आपको क्या हुई, प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई। और इसी प्रकार जो आपको जो है द्वितीय शर्ता अनुसार दूसरी शर्त का प्रयोग करना है। और दूसरी शर्त क्या बोलती है बच्चों, दूसरी शर्त बोलती है 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलता है कितना रुपए है, 40 रुपए है। तो बेटा देखिए एक पेंसिल का मूल्य X रुपए, तो 7 पेंसिल का 7X। ठीक है, इसी प्रकार जो है एक कलम का मूल्य Y, तो 5 का 5Y, दोनों मिलाकर दुकानदार को 40 रुपए। इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त हुई अपने को, सेकेंड प्राप्त हो गई। ठीक है, अब अपने को बोलता है ग्राफी विधि का प्रयोग करना है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ग्राफी विधि। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसीलिए
रैखिक समीकरण युग्म क्या बच्चों 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये आपको रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुआ, जो आपका जो है आधा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब बोलते हैं आपको, चूंकि ग्राफी विधि से मतलब ग्राफी विधि का प्रयोग करना है, और ग्राफी विधि का प्रयोग बोलता है समीकरण नंबर 1 उठाओ पहले, और समीकरण नंबर 1 उठाने के बाद में इस समीकरण से जो है एक रेखा के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे, लिखेंगे। चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है 5x धन 7y बराबर 50, इसीलिए 5x मैं क्या करूंगा बच्चों कि भैया आप देखो अब जो है आप किसी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है कि आप किसको आपको जो है प्रतिबंध किसी भी कोई भी क्वेश्चन प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन अपने जो अपनी सुविधा के अनुसार आप पक्षांतर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, कैसे सुविधा नहीं है, क्यों भैया बच्चों बता दो, क्योंकि अपन जो है यहाँ पे 5 भाग देना पड़ेगा ही, किसी को पसंद करूँ x वाले मान को पसंद करूंगा तब भी भाग देना पड़ेगा 7 से, और y वाले पसंद करता तो तब उनको 5 के भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इस बटे में आ जाती है। तो मैं कहता हूँ x वाली वैल्यू को जहां के हमारा देता हूं तो बनेगा बच्चों कितना यहाँ पे आगे पसंद करेंगे तो बेटा 50, इसको इधर पसंद करेंगे तो -7y, तो बनेगा पे x जहां के हमारा रहेगा 50 -7y बटे में कितना आएगा पे गुणा में है, कोई संख्या के बेटा किसी संख्या जो है अगली और गुणा में रहती है तो जो है इसके बाद में जो है बटे में आ जाती है। ठीक है, ये भैया इसका कंडीशन हो गई। ठीक है, अब जो है आपको बिंदु नंबर फर्स्ट प्राप्त करना है, बिंदु नंबर फर्स्ट के लिए क्या पे जब अब जो है बेटा ऐसी वैल्यू रखना है कि इसको घटाने पर कंप्लीट भाग जल जाए, कंप्लीट डिवाइड कर जाए। यदि मैं 5 रखता हूं तो 5 साथे 35, घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 बचेगा तो 5 से कट जाएगा, ऐसा रखना है। कटने वाला डेसिमल में मत लाना भैया, डेसिमल में नहीं लाना है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी माइनस में भी नहीं लाना है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में जो है माइनस में कभी मूल्य नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जब y = 5 रखने पर लो उसको मिटा देता हूं बच्चों में इधर से पूरा। ठीक है, जब मैंने क्या रखा यहाँ पे y बराबर क्या बच्चों y बराबर 5 रखा, कहाँ रखेंगे हम लोग x बराबर 50 - 7y अपान 7 इनमें रखेंगे मान। ठीक है, लिखेंगे हम लोग चूंकि x बराबर 50 - 7y अपान 5, इसीलिए x बराबर 50 - 7 इंटू y का वैल्यू कितना पे 5 अपान कितना पे 5। ठीक है, 50 7 5 35, आपस में इनको घटाएंगे तो बचेगा कितना पे 15, 15 के बटे में 5, 5 1 5, 5 दिया 15, मतलब x का मान कितना प्राप्त हुआ आपको यहां से 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु नंबर सेकंड लेना है। अब बिंदु नंबर सेकंड लेंगे तो लिखेंगे हम लोग क्या पे अपने तरफ से लेंगे बिंदु नंबर सेकंड, कुछ भी ले लो। ठीक है, y बराबर ऐसा कौन सा वैल्यू यहां रखे y के प्लेस पर कि वो कट जाए। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे y के प्लेस पे 10 रखता हूं तो 70 हो जाता है, नहीं 10 नहीं रखना बच्चों। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ तो 49 हो जाएगा, घटेगा तो 49 नहीं आएगा उसमें। ठीक है, 2 रखता हूँ तो 7 दूनी 14 नहीं घटेगा। ठीक है, 3 5 21, 4 28। ठीक है, और 5 रखते तो 5 तो रख लिए पन्ने, 6 5 6 7 42, 8 से 8 56 नहीं, 9 9 7 63, 10 रखते हैं कट जाएगा 10 में। ठीक है, चलो माइनस में मिले, हमको तो कट प्राप्त करना है ना अपने, चलो माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 रख देते हैं, 8 से 56 नहीं 6 बचेगा तो अपने को कटेगा। ठीक है, ऐसे भी अधिक हो रहा है। ठीक है,
यदि एक्स वाई का वैल्यू तो 0 रख नहीं सकते, वाई का वैल्यू 1 रखते 7 हो गया, 2 रखेंगे तो 14, 14 में से जाएगा बेटा कितना, तो नहीं 10 डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं कि वाई का वैल्यू अपन ने क्या रख दिया यहाँ पे 10 रख दी, चलो रख दिया बच्चों 10 रखने पर 10 रखेंगे। जैसे ही 10 रखते हैं इसीलिए क्या पे x बराबर 50 माइनस 7 इंटू कितना पे 10 अपन कितना होंगे 5। ठीक है, 50 घटेगा तो पे 70 अपन कितना पे 5 आपस में घटाएंगे तो माइनस कितना यहाँ पे 20, माइनस कितना बच्चों 20 अपन कितना पे बड़ी संख्या सामने ऋण का चिन्ह ऋण लगा दिया। ठीक है, 5 का 5 5 के 20 मतलब x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ -4, क्या प्राप्त हुआ अपने को -4 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी तालिका। ठीक है, समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी तालिका क्या है देखते हैं। देखेंगे हम लोग क्या समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी तालिका, ये रहा आपका सारणी तालिका इसकी। x का वैल्यू अरे y का वैल्यू क्या क्या प्राप्त हुआ बच्चों यहाँ पे, y का वैल्यू अपन ने क्या रखे 5, x का वैल्यू क्या रखे तो बेटा कितना प्राप्त हुआ हमको, x का वैल्यू 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, और क्या है बच्चों यहाँ पे इसी प्रकार y का वैल्यू कितना रखा अपन ने 10, ये कितना प्राप्त हुआ -4 प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसा। अब समीकरण नंबर 2 उठाएंगे, समीकरण नंबर 2 हम तो मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दी तो इसको मिटा देते हैं। आप क्या ना पे समीकरण नंबर 2 का जो अपने को जो है 2 पॉइंट ज्ञात करना होगा, तो समीकरण नंबर 2 क्या आता है पे 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना पे 46 है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 5 यहाँ पे 7x को जहाँ के हमारा 2 इसको पसंद करेंगे तो बनेगा कितना पे 46 माइनस कितना पे 5y बराबर बेटा कितना है, इसके गुणा में इसके बटे जाएगा, मतलब कितना पे x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपान 7। ठीक है, अब बिंदु नंबर फर्स्ट लेंगे, बिंदु नंबर फर्स्ट में ऐसा कौन सा पॉइंट लेंगे, बिंदु नंबर फर्स्ट में जो है y के प्लेस पर ऐसा कौन सा संख्या ले लें कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो मैंने यदि मैं x के प्लेस पे y के प्लेस पे यदि मैंने -2 रखा, -2 रखने पर -2 एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखने पर जो है कंप्लीट 7 से डिवाइड कर देती है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि कहाँ रख रहे हैं बच्चा पे x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपान कितना पे 7 रख रहे हैं, इसीलिए क्या होना यहाँ पे x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू कितना पे -2 अपान कितना होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो मतलब क्या पे 46 माइनस गुना प्लस में तो माइनस गुना माइनस में तो प्लस 5 दूनी कितना पे 10 अपान कितना पे 6 इनका 7। ठीक है, और इसको आपस में घटाएंगे तो बचे कितना पे 6 और कितना पे 3। ठीक है, कितना बच्चों यहाँ पे 5 दूनी 10 मतलब यहाँ पे आपस में जोड़ना है, इसको कितना पे जोड़ना है, मतलब कितना पे 56, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा, मतलब कितना पे 7, 7 का 7 7 8 56, मतलब बेटा कितना पे x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, क्या पे x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ अपने को इस कंडीशन में, x का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ कितना पे 8, x इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ अपने को 8। ठीक है, लिखेंगे आप लोग। ठीक है, अब लेंगे बिंदु नंबर क्या बच्चों, बिंदु नंबर सेकेंड लेंगे, बिंदु नंबर सेकेंड में लेंगे बट्टे क्या पे, जब मैंने क्या लिया यहाँ पे y इक्वल टू 5 लूंगा मैं यहाँ पे 5 रखेंगे, रखने पर 5 लेने पर क्या होगा बच्चों की ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड होगा मतलब कैसे 5 रखते हैं। ठीक है, चूंकि का इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 5m 25। ठीक है ना, ऐसा होगा 5m कितना बटा पे 5m 25, आपस में इसको घटा देंगे तो बचे कितना पे 1 और कितना पे 2 बटा 7 का 7 7 5 35, मतलब x इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ अपने को 3। लिखेंगे क्या समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी तालिका, देखेंगे बच्चों ये हुआ आपका क्या सारणी तालिका, x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ पहली, y का वैल्यू क्या रखा अपने -2, तो इसका क्या प्राप्त हुआ अपने को 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका कितना बच्चों यहाँ पे रखे अपन ने y का वैल्यू 5, तो कितना यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसको जो है आपको प्रदर्शित करना होगा कहाँ पे ग्राफ पे, सॉरी ये कितना तुम्हारा था यहाँ पे, ये अपने को नहीं मिटाना था अपने को, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 रहा होगा तभी तो प्राप्त होगा यार, चलो ठीक है 1 मिनट जाओ, ये 3 ही था, 3 5 15, ठीक है 5, ठीक है ये सही है, ये x का वैल्यू y का वैल्यू
अब इसको सारणी को नहीं मिटाना है। अब इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करना होगा बच्चों, ठीक है। ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखो आपको पता है कि ये खड़ी रेखा होती है, ये होती है, ठीक है। लास्ट 10 तक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको बोलेंगे क्या एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। अपने को वाई वाली वैल्यू में रखना है। चलो इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से बना देते, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखिए बच्चों क्या है कि अपने को y में 10 तक जाना है, ठीक है। ये आपकी खड़ी रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं क्या y एक्सिस, और इसे हम बोलेंगे सर क्या x एक्सिस। लीजिए क्या तुम्हारा ये x आपसे बोल देंगे। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये एकदम क्या है वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ कहाँ से बेटा 8 तक जाना है, मतलब क्या पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। x का वैल्यू पहले वाले समीकरण के लिए x का वैल्यू कितना पे 3, इसका कितना पे बच्चों 10, ये तुम्हारा क्या बेटा ये ऐसा, ये तुम्हारा क्या बच्चों 3,5, इस पॉइंट का नाम हो गया। फिर कितना यहाँ पे 10 किसका है y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू कितना पे, x का वैल्यू क्या था यहाँ पे 3, इसका कितना पे 5, तो ये तुम्हारा गया ये तुम्हारा क्या पे 3,5, x का वैल्यू माइनस में, इसका यहाँ पे 10 में, ये तुम्हारा गया -10 -4,10, ठीक है। इनको मिटा देते हैं इधर, लो जी इसको मिटा दिया हमने। अब ये रेखा गई तुम्हारी ऐसी, सॉरी ग्राफ पे सही बनता है एकदम एक्यूरेसी, ये आपका बन गया ऐसा, ठीक है। इस समीकरण का नाम क्या था अपना समय फर्स्ट का 7x, क्या अच्छा 7x और सॉरी 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना था यहाँ पे बच्चों 50, ठीक है। इस समीकरण नाम था। दूसरा समीकरण के लिए क्या पे 8x का वैल्यू, इसका -2, 8 और -2, 8 और -2, 8 का -2, ठीक है। यहाँ पे 3x का वैल्यू, तो इसका कितना पे 5, ये तुम्हारा क्या ये कंडीशन हो गई। मतलब ये हो गई आपकी क्या, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। अब आपको जो है इसको मिलाना है ऐसा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में रेखा कहाँ प्रदर्शित कर रही है 3,5 में क्या कर रही है प्रतिशत कर रही है, मतलब तुम्हारा ये हल होगा 3,5, ठीक है। इसका नाम क्या था बेटा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 था, ठीक है। अब बोलेंगे हम लोग सर कि जैसे कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं, लिखेंगे चूँकि जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं कि दोनों रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 5। अतः हमने x को क्या माने थे अपन ने बेटा, हमने x को क्या माने थे एक पेंसिल का मूल्य, मतलब यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, क्या पे 3 रुपये, एंड एक कलम का मूल्य y बराबर 5, इसको x बराबर लिखो, x बराबर 3 रुपये, y बराबर कितना पे 5 रुपये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये रहा आपका जो है
प्रश्न वाली 3.2 का सेकेंड सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड सवाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।